नमस्ते बच्चों। आज हम बंधन का पंछी का आगे का भाग पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि एक करीम नाम का जो लड़का था उसे स्कूल पढ़ने जाना था, पर उसके पिताजी ने उसका स्कूल छुड़वाकर बीड़ी कारखाने में काम पर लगा देते हैं। कारखाने में काम करने के कारण करीम का जो बचपन था वो छीन जाता है। करीम की ये मनोव्यथा की कहानी है। तो हम आज इसके आगे का भाग देखते हैं। एक लंबी सांस छोड़कर वह अपने कारखाने की ओर चल पड़ा। अब उसने एक लंबी सांस छोड़कर अपने कारखाने की ओर चल पड़ा। ऊपर ऊपर चढ़ते सूरज को देखकर उसे डर लगने लगा। अब जैसे जैसे ऊपर ऊपर सूरज चढ़ते जा रहा था और उसका दिल बैठा जा रहा था और डर लगने लग रहा था। देर से जाने पर अब्बा से मार ज़रूर खानी पड़ेगी। अब वो सोच रहा था कि मैं देर से पहुँचूँगा तो मुझे अब्बा से मार ज़रूर खानी पड़ेगी। इसीलिए वह डरा, इसलिए वह डर गया। कमबख्त कंचे खेलने नहीं जाना चाहिए था। अब वो सोच रहा था कि कमबख्त अगर मैं कंचे खेलने नहीं गया रहता तो मुझे देरी नहीं हुई रहती थी। फैक्ट्री की ओर कदम बढ़ाने लगा। अब वो जल्दी-जल्दी फैक्ट्री की ओर कदम बढ़ाने लगा। 10 मिनट में फैक्ट्री के सामने पहुँच गया। अब वो 10 मिनट में फैक्ट्री के सामने पहुंच गया। लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। अब जो लड़के जो थे वो गुल्ली डंडा खेल रहे थे। लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। करीम मुग्ध होकर खेल देखने लगा। मुग्ध होना का मतलब होता है मोहित होना। वो मोहित होकर खेल को देखने लगा। गुल्ली के लिए वह चाहे खाना भी छोड़ देता। अब जो गुल्ली के लिए वह खाना भी छोड़ सकता था उसको खेलने के लिए, इतना मन था उसका खेल में। कुछ समय पहले वह सोच रहा था। अब वो कुछ समय पहले सोच रहा था कि बीड़ी फैक्ट्री की सीढ़ी चढ़कर जाना होगा। अब मुझे बीड़ी फैक्ट्री की जो सीढ़ी है वो चढ़कर जाना होगा। पर बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते देख वह इस बात को भूल गया था। अब वो बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखकर मानो इस बात को जैसे भूल ही गया था कि मुझे फैक्ट्री जाना है। 1 2 3 रेडी झुक कर खड़ा। अब 1 2 3 रेडी कर कर वो झुककर खड़ा हो गया। डंडा हाथ में लिए गुल्ली को देखता टिमटिमा रेडी जोर से बोला। अब जो डंडा था उसको हाथ में लिए गुल्ली को देखता टिमटिमा जो रेडी लड़का था वो जोर से बोला। गुल्ली को पकड़ने के लिए तैयार दूर खड़े विरोधी पक्ष के लड़के बोले रेडी। अब जो गुल्ली को पकड़ने के लिए जो विरोधी पक्ष के लड़के थे, जो अपोजिट साइड के लड़के थे, वो भी जोर से बोलते हैं रेडी, यानी हम भी तैयार हैं। करीम का कौतूहल बढ़ा। टिमटिमा कैसे मारता है। अब जो करीम था उसका जो कौतूहल बढ़ गया, यानी उत्साह बढ़ गया कि ये देखने के लिए कि टिमटिमा जो रेडी है वो कैसे मारता है और गुल्ली कितनी दूर जाती है, इसका अंदाजा करके वो गौर से देख रहा था। अब जो करीम था वो इसका अंदाजा करके उसकी गुल्ली को गौर से देख रहा था। टीमा रेड्डी ने डंडे से गुल्ली को धीरे से चोट की। अब जो टीमा रेड्डी था वो डंडे को गुल्ली से धीरे से चोट करके ऊपर उछली गुल्ली पर, फिर डंडा फिराया। अब जो ऊपर उछली जो गुल्ली थी उसके ऊपर डंडा फिराया, लेकिन उस तरह फिराए डंडे से गुल्ली का मेल नहीं हो पाया। अब जैसे ही उसने वो गुल्ली को डंडे को फिराया और गुल्ली और डंडे का जो है मेल नहीं हो पाया, यानी वो एक दूसरे से मिल ना सकी। वह केवल हवा में डंडा फिराकर खुद घूमकर खड़ा हुआ। अब वो क्या हुआ कि वो हवा में डंडा घुमाकर खुद ही उस जगह पर खड़ा हो गया और ऊपर से गुल्ली उछली और गुल्ली फिर उसी जगह गिर पड़ी। और जो गुल्ली उछली थी वो ऊपर से आकर वापस उसी जगह पर गिर पड़ी जहां वह पहले थी। तब खिलखिलाकर हंस पड़े करीम। अब जब इतना देखा तो खिलखिलाकर जो करीम था वो हंस पड़ा। करीम हंसी हमेशा संक्रमण होती है, जो उसकी हंसी थी जो हमेशा संक्रामक होती है। और लड़के भी हंसे। अब जो लड़के थे वो भी हंसने लगे। तीमा रेड्डी को अपमान सा लगा और नाराज हुआ। अब जो तीमा रेड्डी था उसको ऐसे उसका अपमान सा लगा तो वो नाराज हो गया। यह आया बड़ा आदमी हंस रहा है जैसे बड़ा खिलाड़ी है। अब वो कह रहा है कि तू बड़ा आया आदमी, ऐसे लग रहा है तू सबसे बड़ा खिलाड़ी है। कह कर तीमा रेड्डी तमतमा उठा। यह कहकर जो तीमा रेड्डी था वो गुस्से से लाल हो गया। मुझे एक बार खेलने दो तो दिखाऊंगा। तो करीम कहता है मुझे एक बार खेलने दो तो मैं दिखाऊंगा। करीम ने दृढ़ निश्चय और अटल आत्मविश्वास से कहा। अब जो करीम था उसने अपने आप में दृढ़ निश्चय और एकदम आत्मविश्वास, यानी उसे विश्वास था कि मैं ये जीत जाऊंगा।
आए बड़े खिलाड़ी, मैं जानता हूँ, चुप रह। अब तीमा रेड्डी कह रहा है कि मैं जानता हूँ और तू अभी चुप ही रह। एक बार खेलने का मौका देकर देखना। करीम कहता है कि मुझे एक बार खेलने का मौका तो देकर देखना। ओहो, आओ चलो तुम्हारा भी खेल देख लेते हैं। तो कहता है कि आओ चलो हम तुम्हारा भी खेल देख लेते हैं। चुनौती मिलते ही करीम की बाहें फड़फड़ाने लगी। अब जब तीमा रेड्डी ने करीम को चुनौती दी, चैलेंज किया, तो उसकी जो बाहें थी, जो हाथ था, वो फड़फड़ाने लगा। दूसरों दूसरा कोई कहे तुम यह काम नहीं कर सकते। अब कोई दूसरा कहे कि तुम यह काम नहीं कर सकते, तो वह कहता जरूर कर सकता हूँ, ऐसी दिलेरी थी। अब दूसरा कोई कहता कि ये काम तुम नहीं कर सकते, तो वह कह भी सकता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। उसके मन में इतनी आत्मविश्वास थी, यानी दिलेरी आत्मविश्वास था। वह जोश से आगे बढ़ाया। अब वो एकदम जोश से यानी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़कर आया। तीमा रेड्डी के हाथ से डंडा लेकर उसने गुल्ली को ठीक जगह रखकर डंडे को आराम से फिराते हुए हुंकार कर कहा। अब जो तीमा रेड्डी के हाथ से उसने डंडा ले लिया, तो उसने जोर से हुंकारते यानी जोर से चिल्लाते हुए रेडी कहा, और दूसरे खड़े हुए लड़कों ने भी कहा रेडी। अब जो सामने जो खड़े लड़के थे दूसरे, उन्होंने भी रेडी कहा। करीम ने डंडे से गुल्ली को उठाकर ऐसा मारा कि वह ठन आवाज करके लड़के के सिर के ऊपर से उड़कर दूसरे रास्ते के नाले में जा गिरी। अब करीम ने इतने डंडे को उठाकर गुल्ली पर इतना जोर से मारा कि वो टन करके आवाज भी आई और दूसरे लड़कों के सर के ऊपर से उठकर रास्ते के नाले में जा गिर पड़ी। लड़कों की टोली ने करीम के लिए तालियां बजाई और मुग्ध होकर शाबाश कहा। अब जो लड़कों की टोली थी, जो ग्रुप था, उसमें लड़कों की टोलियों ने ताली भी बजाई और मुग्ध होकर उस पर खुश होकर उसे शाबाश भी कहा। अवक खड़े तिमतिमा रेड्डी ने के हाथ में डंडा देते समय करीम के चेहरे पर ऐसे सेनापति का विजय सह नामक चमक रहा था। अब जब तीमा रेड्डी को जब उसके हाथ में डंडा दिया, तो ऐसे लग रहा था मानो वो एक सेनापति है और वो उसने बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली हो और हजारों लड़ाइयां जीतकर आया हो। विजयी शेर की तरह करीम जब फूल रहा था और वो एक विजयी शेर की तरह करीम फूल रहा था, तब उसको अब्बा ने विजयी शेर की तरह करीम जब फूल रहा था, तब उसके अब्बा ने फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़े होकर डांट, बेवकूफ। अब जब विजयी शेर की तरह करीम जब फूल रहा था, इतनी खुशी से वो फूला नहीं समा रहा था, तो उसके अब्बा ने फैक्ट्री के दरवाजे पर से खड़ा होकर उसे डांटा और कहा, बेवकूफ, क्या कर रहा है यहाँ? फैक्ट्री में बहुत काम पड़ा है। अब वो कह रहे हैं कि फैक्ट्री में बहुत काम पड़े हैं, तो यहाँ क्या कर रहा है? करीम की खुशी गायब हो गई। अब जैसे मानो कि इतना सुनने के बाद कि जो करीम की जो खुशी थी वो गायब हो गई। वह भयभीत अब्बा की ओर देख रहा था। अब वो डर के अपने पिताजी की तरफ देख रहा था। उसके मुंह से बोली नहीं निकल पा रहा था। अब उसके मुंह से जो है बोली नहीं निकल पा रही थी। अरे बेवकूफ, यहाँ आ, अब्बा ने बुलाया। अब वो कह रहे कि अरे बेवकूफ, यहाँ पर आ, अब्बा ने बुलाया। डरते डरते करीम फैक्ट्री की सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे के पास गया। अब्बा की आंखें गुस्से से लाल रही थी। जो करीम के जो पिता अब्बा थे, उन्होंने उसे बुलाया और वो डरते डरते करीम फैक्ट्री की सीढ़ी चढ़कर दरवाजे के पास गया। और जब उसने जो उसके अब्बा थे उनकी जो आंखें थी वो गुस्से से एकदम लाल थी। अब्बा ने करीम के गाल पर जोर से एक तमाचा मारा। जब अब्बा ने करीम के गाल पर एक जोर से तमाचा मारा, करीम की आंखों से आंसू बह निकले। जब करीम था उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लड़के के अविवेक के कारण, अब जो लड़का था उसके अविवेक के कारण, अविवेक का मतलब होता है अज्ञान, अविवेक के कारण उसके काम के बदले परिवार को मिलने वाले पैसे में से कुछ पैसे न मिले, तो अब वो सोच रहा था कि जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर उसमें से अगर कुछ पैसे उनको न मिले, तो इस तरह की बात सोचने वाले पिता की दृष्टि पुत्र के आंसुओं की ओर नहीं गई। अब इस तरह सोचने वाला जो लड़का था, उसकी जो आंसू बह रहे थे, उसकी आंसुओं पर उसके पिता की दृष्टि नहीं गई।
उसने लड़के के आगे कुछ पत्ते और कैंची फेंक दी। अब जो उसके अब्बा थे उन्होंने क्या किया कि वो लड़के के आगे कुछ पत्ते और एक कैंची फेंक दी। करीम आंसू बहाते हुए पत्ते कतरने लगा। अब जो करीम था आंसू बहाते हुए पत्ते को काटने लगा। बाहर खेलने वाले लड़कों की टोलियों से आवाज सुनाई दे रही थी। अब जो बाहर जो लड़के खेल रहे थे टोलियों से आवाज सुनाई दे रही थी। करीम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब जो करीम था उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बाहर से लड़कों की आवाज बार बार सुनाई पड़ रही थी। बाहर से जो लड़के थे उनकी आवाज बार बार सुनाई पड़ रही थी, 1 2 3 रेडी। अब ये 1 2 3 रेडी सुनाई दे रही थी। तो आज का ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।